अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हीरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको अहम खबर दें। चमन में करी ठेकेदार के करीब नामालूम अफराद की पोलियो वर्कर्स पर फायरिंग। गोलियां लगने से पोलियो वर्कर्स के साथ ड्यूटी पर मामूर लेविस एहलकार जख्मी हो गए। फायरिंग से पोलियो वर्कर्स महफूज रहे। इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। अपडेट करते चलें आपको अहम खबर से मुतल्लिक। चमन में कली ठेकेदार के करीब नामालूम अफराद की पोलियो वर्कर्स पर फायरिंग। गोलियां लगने से पोलियो वर्कर्स के साथ ड्यूटी पर मामूर लेविस एहलकार जख्मी। फायरिंग से पोलियो वर्कर्स महफूज रहे। इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तोंसा में 8 साला बच्चा जाँ बहक, लवाहिकीन का एहतजाज। बेटे को गलत इंजेक्शन लगाया गया, वुरसा का इल्जाम। वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। अदनान गुल, टीवी टुडे न्यूज तोंसा शरीफ। आपको अपडेट करते चले अहम खबर के हवाले से। आपको बताएंगे तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तोंसा में 8 साला बच्चा जाँ बहक, लवाहिकीन का एहतजाज। बेटे को गलत इंजेक्शन लगाया गया, वुरसा का इल्जाम। वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। अपडेट करते चले आपको अहम खबर से मुतल्लिक। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तोंसा में 8 साला बच्चा जाँ बहक, लवाहिकीन का एहतजाज सामने आया है। बेटे को गलत इंजेक्शन लगाया गया, वुरसा का इल्जाम। वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। इससे मुतल्लिक मजीद जान लेते हैं अदनान गुल, टीवी टुडे नुमाइंदा तोंसा शरीफ। जी बताइएगा अदनान। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या आपसे कुछ ही देर पहले तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तोंसा में हुआ है, जिसमें जो है ना बच्चे को बुखार हो गया था। बताया जा रहा है कि ये फाजला कच्छ अकाली मार्ग के रिहायशी थे। 2 दिन पहले यहाँ अस्पताल में जो है ना अपने बच्चे को इलाज के लिए ले आए थे। बच्चा ज़ेरे इलाज था, जिस पर जो है ना सुबह लेडी डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन के बाद जो है ना बच्चे की मौका पर ही डेथ हो गई थी। इसी हवाले से जब हमारी असिस्टेंट कमिश्नर तोंसा नासिर डोगर साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा है कि इंक्वायरी के लिए हमने डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर आमिर केसरानी को जो है ना मुकर्रर कर दिया है और इसके बाद जो है ना इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद अगर जो भी मुलविस हुआ उसको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। पिपला से आपको खबर दें, पिपला में दिलखराश हादसा पेश आया है। गली में खेलती 2 मासूम सगी बहनें ट्रक ट्राली की जद में आकर जाँ बहक हो गई। दोनों की उम्रें 6 से 7 साल थी। ट्रैक्टर ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया है और इलाके में सोग का आलम है। पिपला के महल्ला मुस्तफाबाद के रिहायशी मोहम्मद बशीर की 2 मासूम बच्चियां खेलते हुए गली में मौजूद ट्रैक्टर ट्राली की जद में आकर जाँ बहक हो गई। हलीमा की उम्र 7 साल जबकि उसकी छोटी बहन मरियम की उम्र 6 साल बताई जा रही है। वाक़े से ट्रैक्टर ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया है। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के लिए दोनों बच्चियों की लाशें THQ अस्पताल पिपला मुंतकिल कर दी हैं। कहरोड़ पक्का, जब इल्म के हुसूल की जुस्तजू और कामयाबी की सच्ची लगन हो तो दूर दराज की दही पासमानदा इलाके में बैठकर भी आप सबको पीछे छोड़ सकते हैं। ये सच कर दिखाया है डिजी कॉलेज की होनहार तलबा लाइबा वकील ने। FSC मेडिकल के इम्तिहानात में 1100 में से 1052 नंबर लेकर डिस्ट्रिक्ट भर में पहली पोजीशन हासिल की। तालिबा के एजाज पर स्कूल में तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें बच्चे के वालिदैन और असातिज़ा ने शिरकत की। इस पर मजीद बात करते हैं मुश्ताक झलन से। जी मुश्ताक बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ कहरोड़ पक्का अलीगढ़ साइंस कॉलेज। वहाँ पर जो है एक होनहार लड़की लैबा वकील ने FSC में 1052 नंबर लेकर ज़िला भर में पहली पोजीशन हासिल कर ली है। वो मेरे साथ मौजूद है, मज़ीद मैं उनसे बात करता हूँ। जी बेटा, पहले तो मेरी तरफ से आपको मुबारक हो। आप पढ़ लिखकर क्या बनेंगे? मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ और अपने मुल्क को कौम की खिदमत करना चाहती हूँ, अपने इदारे और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, जैसा कि इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अलीगढ़ साइंस कॉलेज के स्कूल के प्रिंसिपल जो हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे भी जानते हैं। जी सर बताएं, बच्चों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? बच्चों के लिए सिर्फ यही पैगाम है कि वो दिन रात मेहनत करें, तकरीबन दिन में 6 घंटे पढ़ा करें
اور والدین کی عزت کریں تو انشاءاللہ کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ جی بالکل، جیسا کہ ان کی بھی آپ بات سنی آپ نے، ان کا کہنا ہے کہ بچوں کو چاہیے کہ محنت کریں، دن رات محنت کر کے اپنے ملک کا نام بھی روشن کریں، اپنے والدین اساتذہ کا بھی نام مشتاق روشن بہت کریں۔ شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ یوگا کونسل پاکستان کا برے والا میں انوکھا احتجاج سامنے آیا ہے۔ سینکڑوں شہریوں نے یوگا کرتے ہوئے برے والا کو ضلع بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہمارے نمائندے عظیم نور احتجاج کے شرکاء کے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ جی عظیم، تفصیلات سے بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں برے والا کے معروف چوک گول چوک میں، جہاں پر برے والا ضلع بناؤ تحریک کے حوالے سے ایک انوکھا احتجاج ریکارڈ کروایا گیا ہے۔ جی بالکل، صحت مند پاکستان کے نعرے کے ساتھ ضلع بنے گا برے والا کے نعرے کے ساتھ یوگا کیا گیا ہے، اور ہمارے ساتھ اس وقت یوگا کونسل پاکستان کے روح رواں موجود ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں ان کے مطالبات کیا ہیں۔ پاکستان کے عوام کو بھی یہ ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں کہ میں امید کرتا ہوں کہ اب پاکستان میں بھی ایسے ہی احتجاج ریکارڈ کروایا جائے گا، کہیں توڑ پھوڑ نہیں ہوگی، محبت کے نام پہ، امن کے نام پہ احتجاج ہوگا، امن میں رہتے ہوئے ہم احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، اور ہمارا مطالبہ بہت ہی معقول جائز ہمارا حق ہے، وہ ہے برے والا کو ضلع بنایا جائے۔ 14 لاکھ کی آبادی کے شہر کو محروم رکھا جا رہا ہے ضلع بنانے سے، تو ہم حکمران وقت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں۔ آج سینکڑوں یوگیوں نے اکٹھے ہو کر ایک ہی نعرہ لگایا، بناؤ بناؤ برے والا کو ضلع بناؤ۔ جیسا کہ یوگی صاحب کا عظیم، کہنا بہت ہے شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اب خبر شامل کریں سرگودا سے۔ سرگودا میں سرکاری ہسپتالوں میں سہولیات کا فقدان ہے، عوام کو پریشانی کا سامنا ہے۔ دوسری جانب بتائیوں کی بھرمار نے زندگی اجیرن بنا دی ہے، محکمہ ہیلتھ کارروائی سے گریزاں ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں سرگودا سے ہمارے نمائندے ٹی وی ٹوڈے علی رضا سے۔ جی علی رضا، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، ایک طرف سرکاری ہسپتالوں میں سہولیات کا فقدان ہے تو دوسری جانب ضلع سرگودا میں عطائی ڈاکٹروں کی بھرمار ہے۔ ضلع سرگودا میں اس وقت 700 سے زائد جو عطائی ڈاکٹر ہیں، موت کے سوداگر ہیں، انہوں نے اپنے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں اور 24 گھنٹے انسانی زندگیوں کے ساتھ کھیلنے میں کوشاں ہیں۔ ضلع سرگودا میں اگر فیکٹری ایریا کی بات کی جائے تو فیکٹری ایریا میں جا بجا جو عطائی ڈاکٹروں نے اپنے ڈیرے بھی جمائے ہوئے، محکمہ ہیلتھ کے جو افسران ہیں وہ اپنے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر اعلیٰ افسران کو سب اچھے کی رپورٹ دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ جب اسی معاملے میں ہماری ڈرگ انسپیکٹر سرگودا کے ساتھ بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ اس وقت جو کووڈ-19 کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ہم کسی بھی قسم کی نہ کارروائی کر رہے ہیں اور نہ ہی فیلڈ میں نکل رہے ہیں۔ جیسے ہی جو ہے یہ معاملہ ختم ہوگا تو ہم دوبارہ سے آؤٹ ورکنگ کریں گے، لیکن اس وقت جو افسران ہیں وہ اپنے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر جو ہے اچھے کی رپورٹ دینے پہ لگے ہوئے ہیں۔ شہر سرگودا میں جو علاقہ مکین ہے ان کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ عطائی ڈاکٹروں کی وجہ سے ہمارے کوئی پیارے، کافی ہمارے جو پیارے ہیں وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور ان کا اعلیٰ کام سے یہی مطالبہ ہے کہ جلد از جلد جو سرکاری علی ہسپتالوں رضا، پر بھی بہت اپنے شکریہ نظر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ مظفر آباد جعلی سگریٹ فیکٹری کی آڑ میں منشیات فروشی اور اسلحے کے کاروبار کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ تفصیلات راجہ شعیب محمود کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ جعلی سگریٹ اور منشیات فروخت کرنے والی وے وارڈ نامی کمپنی کے خلاف مظفر آباد میں سیکٹریٹ کے مقام پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں سیاسی، سماجی، تاجر، صحافی برادری اور طلباء برادری سمیت ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ لوگوں نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر منشیات اور جعلی سگریٹ بنانے والوں کے خلاف نعرے درج تھے۔ اس موقع پر ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ حکومت اور انتظامیہ اس غیر قانونی فیکٹری سے بتہ وصول کرتے ہیں۔ 3 ہفتے گزر جانے کے باوجود ابھی تک اس فیکٹری کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، بلکہ فیکٹری مالکان کو تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے۔ حکومت اور انتظامیہ کو چاہیے کہ آزادی کے اس بیس کیمپ کو منشیات جیسی لعنت سے پاک کریں اور مظفر آباد شہر کو حقیقی معنوں میں بیس کیمپ بنائیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ شعیب محمود، ٹی وی ٹوڈے، مظفر۔ سانگڑ میونسپل کمیٹی کا عملہ عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو چکا ہے، شہر گندگی میں تبدیل ہو گیا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں عزیز الرحمان رند کی یہ رپورٹ۔ جی بالکل، اس وقت موجود ہے سانگڑ کے اہم شاہراہ پر جو گندے پانی کا تالاب بن چکا ہے۔ 2 ماہ قبل بلدیاتی نظام ختم ہو چکا ہے۔ جب ہم نے ضلع انتظامیہ سے موقف لینا چاہا تو ضلع انتظامیہ نے سب اچھا ایک رٹ لگائی ہوئی ہے۔ جگہ جگہ پر گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کوئی بھی بلدیاتی شخص یہاں پر صفائی کرنے کے لیے تو تیار نہیں۔ جب ہم سے بلدیاتی نمائندوں سے بات کی تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے 2 ماہ سے تنخواہیں
तनख्वाहें नहीं हो रही तो हम सफाई कहाँ से करें। जब हमने ज़िले इंतजामिया से बात की तो उन्होंने कहा है कि सब अच्छा है, टंडो आदम जान नवाज अली खिपरो वो हर जगह पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, मच्छरों के अजाब से लोग लड़ रहे हैं, पर ज़िले इंतजामिया सब अच्छा। जिले बन्नू में जमशुदा साबिका नीम कबायली इलाके जानी खेल के अवाम जो गुज़श्ता कई सालों से हालात की सितम ज़रीफ़ी का शिकार हैं, मगर ज़िंदगी की सरगर्मियों को जारी रखे हुए हैं। यहाँ मुनक़िद होने वाले मुख्तलिफ खेलों के टूर्नामेंट्स अमन की बहाली में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इस बारे में देखते हैं फिदा मोहम्मद खान की ये रिपोर्ट। ज़िला बन्नू में जमशुदा साबिका नीम कबायली इलाके जानी खेल जिसके अवाम गुज़िश्ता कई सालों से हालात की सितम ज़रीफ़ी का शिकार हैं, मगर फिर भी यहाँ के नौजवान अपनी रोज़मर्रा की सरगर्मियों को जारी रखे हुए हैं। यहाँ वक्तन फ़वक्तन क्रिकेट और वॉलीबॉल के मुख्तलिफ इलाकाई टूर्नामेंट्स मुनक़िद होते रहते हैं, जिसमें इलाके की दर्जनों की तादाद में टीमें हिस्सा लेती हैं। इस तरह के सरगर्मियाँ सेहत के लिए बहुत मुफीद साबित होते हैं और इलाके के अमन के लिए भी बहुत मददगार साबित होती है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमारे लिए खेल के सरगर्मियों के लिए मैदान ग्राउंड वगैरह बनाया जाए। खेलों की ये सरगर्मियाँ मज़कूरा इलाके में अमन के लाने में मददगार साबित हो सकती हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि इलाके के नौजवानों को खेलों से जुड़ी तमाम सहूलियात। खबर शामिल करते हैं अहमदपुर लंबा से। अहमदपुर लंबा में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें सी और बी हेपेटाइटिस के फ्री टेस्ट किए गए। सीनियर लेडी डॉक्टर ने सैकड़ों मरीजों का चेकअप किया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे करमदीन जतोई से। जी करमदीन जतोई, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अहमदपुर लम्बा में, जहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है मोहम्मद हसन अनवर की जानिब से। वो यहाँ पे हेपेटाइटिस बी और सी के जो है फ्री टेस्ट किए जा रहे हैं। यहाँ पर सीनियर डॉक्टर बुशरा मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं वो क्या कहना चाहेंगे। जी मैडम साहब, अब क्या ये जो फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है, कितने अब तक टेस्ट हो चुके हैं? अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद हसन अनवर शेख की रिक्वेस्ट पर हमने ये कैंप लगाया है। यहाँ पर फ्री हेपेटाइटिस बी और सी के लिए टेस्ट किए जा रहे हैं और यहाँ पर हमारी टीम माशाल्लाह जो मोहम्मद हयात भट्टी और इनके कोऑपरेशन से हमने यहाँ पर माशाल्लाह 200-250 टेस्ट के लिए किट्स मंगवाई हैं। और यहाँ पर अल शिफा लेबॉर्ट्री वालों के ताउन से जो लाहौर से आए हैं, उन्होंने अपनी जदीद मशीनरी की यहाँ पर लेकर आए हैं सेटअप सारा। और माशाल्लाह यहाँ पर सिस्टम माशाल्लाह लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है और इंशाल्लाह इनको आगे गाइड भी किया जा रहा है कि जिनके पॉजिटिव आ रहे हैं उनको फर्दर गाइड किया जा रहा है कि पीसीआर के लिए क्या करना है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सीनियर डॉक्टर बुशरा की बात सुनी, इनका यही कहना था कि यहाँ पर हेपेटाइटिस बी और सी का जो है फ्री टेस्ट किए जा रहे हैं और इनको अच्छे तरीके से गाइड किया जा रहा है। अगर जिसका टेस्ट नेगेटिव आ रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले गैर अखलाकी पश्तो गाने पर मुल्क के तमाम पश्तून इलाकों में शदीद रद्द-ए-अमल देखा गया। बन्नू में जमशुदा साबका नीम कबायली जानी खेल में भी पुरअमन एहतजाज हुआ। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ फिदा मोहम्मद से। जी फिदा मोहम्मद, आगाह कीजिए। के इलाका खोजड़ी से ताल्लुक़ रखने वाले पश्तो ज़बान के शायर जमील ने अपना लिखा हुआ एक फहश और बेहुदा पश्तो गाना एक देहाती गुलकार से रिकॉर्ड करवा कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिस पर तमाम पश्तून आबादी वाले इलाकों में शदीद रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है। जिला बन्नू में जमशुदा साबिका कबायली इलाके जानी खेल के शायरों की तंजीम ज़रगुन अदबी कारवान ने भी मंडी में पुरअमन एहतजाज किया। तंजीम के सदर शाकिरुल्लाह वजीर ने हुकूमत से मुतालबा किया कि गाने में मुलविस तमाम किरदारों को बेनकाब करके उन्हें करार वाकई सजा दे। आज मेरे साथ जो शोरा हजरात खड़े हैं ना, वो इस सिलसिले में आए हैं कि सोशल मीडिया पर चंद दिन पहले एक बेहुदा गाना नशर हो रहा है, जिससे खसूसन पख्तून सकाफत को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। आज ये शोरा हजरात इस सिलसिले में जमा हुए हैं कि ये गाना, ये कलाम जिस शायर ने लिखा है, जिस सिंगर ने गाया है और जिस स्टूडियो ने रिकॉर्ड किया हुआ है, हम हुकूमत वक्त से भरपूर मुतालबा करते हैं कि इन तीनों को, बल्कि इनमें तमाम मुलविस हजरात को भरपूर सजा दी जाए, ताकि आइंदा के लिए कोई इस तरह बेहुदा। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। भावलपुर में करोड़ों रुपए से बनाए गए स्पीडो बस पॉइंट और स्पीडो बस बंद होने की वजह से वीरानी का मंजर पेश कर रही है। शहरी परेशान हैं। स्पीडो बस दोबारा चलाई जाए, मुतालबा सामने आया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे गुलाम मुर्तजा से। जी मुर्तजा, आगाह कीजिएगा।
जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ भावलपुर के इस्लामिया यूनिवर्सिटी के स्पीडो बस पॉइंट पर। अगर स्पीडो बस पॉइंट के हवाले से बात की जाए तो लोधरा से लेकर भावलपुर तक तकरीबन 25 स्पीडो बस पॉइंट बनाए गए हैं, जो कि आज वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं। स्पीडो बस को बंद कर दिया गया है। तो इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपके चैनल का पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, इन लोगों ने इस मामला को हाईलाइट किया। हम लोग काफ़ी परेशान हैं जी। लोधरा से भावलपुर तक बहुत ज़बरदस्त सफ़र था, बड़ी अच्छी कन्वेंस सर्विस पिछली हुकूमत ने चलाई। मुनासिब किराए में हम लोग सफ़र करते थे, हमारे छोटे बहन भाई बच्चियाँ यहाँ पे बड़ा एक महफूज सफ़र करते थे। लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको बंद कर दिया। सुनने में आया कि गुलदार साहब ने ये तमाम ये बस की सहूलतें अपने डीजी खां शिफ्ट कर दी हैं। हुकाम बाला से हमारी ये दरख्वास्त है कि इसको बहाल किया जाए, ताकि ये भावलपुर एक वैसे भी तालीमी हब है, यहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और काइंडली इसको लाजमी हाईलाइट कीजिएगा। थैंक यू जी। जी हाँ, जैसे कि शहरी बता रहे हैं कि बहुत महफूज सफर था। जिला सवात के मशहूर सियाहती मकाम मदीन में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। ऑपरेशन वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की खसूसी हिदायत पर जारी किया गया है। मजीद तफसील लाल शेर खान की इस रिपोर्ट में देखिए। स्वात के सयाहती मुकाम मदियन में सूबाई हुकूमत ने गैर कानूनी तजावीज़ात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दी। ऑपरेशन की निगरानी डिप्टी कमिश्नर स्वात ने की। दरियाई स्वात के किनारे सरकारी अराजी पर कायम होटल्स और रिहायशी मकानात को गिराया गया, जबकि उस मौका पर डिप्टी कमिश्नर स्वात का कहना था कि वज़ीर आला KPK के वाज़ेह अहकामात है कि दरियाई स्वात के किनारे नाजायज तजावीज़ात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा का आर्डर था कि रिवर स्वात के ऊपर जितनी भी तजावुज़ात हैं, गवर्नमेंट ने और चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी खुद 3 मीटिंग इस पे चेयर की कि दरियाए स्वात के ऊपर जितनी भी इलीगल बिल्डिंग्स हैं, एनक्रोचमेंट्स हैं, उनसे उसको क्लियर किया जाए। फेज़ 1 हमारा कलाम में था, 30 स्पॉट्स को क्लियर किया गया। आज फेज़ 2 जो है वो मदियन में हमने एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन से कई घराने मुतासिर हुए, जिसने रात खुले आसमान तले गुजारा। AC बहरीन ने मुतासिर खानदानों के लिए ग्राउंड में टेंट लगा दिए, जबकि कई घरानों ने अपना सामान रोड के किनारे रख। टंडोवाला यार में महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से 1 लाख से जायद मवेशियों की वैक्सीन और 60 से जायद गाँव में कैंप लगा दिए गए हैं। जिला में हमारे डॉक्टरों की टीमें काम कर रही हैं। इन ख्यालात का इजहार डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर मजहर अली रिंद ने TV टुडे से गुफ्तगू करते हुए किया। मजीद तफसीलात टंडोवाला यार से अब्दुल रशीद अब्बासी की इस रिपोर्ट में देखिए। महकमा लाइव स्टॉक की टीमें ज़िले भर में काम कर रही हैं। 60 से ज़ायद गांव में हमारी कैंप अब तक लग चुकी हैं, जिसमें हमने 1 लाख से ज़ायद जानवरों की वैक्सीन की है। इन ख्यालात का इज़हार डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर मजहर अली रिंद ने TV टुडे से गुफ्तगू करते हुए किया। हमने अभी तक कैंप्स लगाए हैं, वो हमारी तकरीबन 60 से ऊपर हमारी कैंप्स लग चुकी हैं, जिसमें हमने 1 लाख से ऊपर जानवरों को वैक्सीन की है। और हमने जो वैक्सीन की है वो बारिशों के बाद जो भी जानवर हैं तकरीबन, जिनमें गुलघोटो और बकरियों में, छोटे जानवरों में ETV जो डायरिया की बीमारी होती है, उसके हमने जो बचाव के ये टीके लगाए हैं। इनका मजीद कहना था कि हमारी डॉक्टर की टीमें दिन रात काम कर रही हैं। जहां भी ज़रूरत होगी कैंप लगाकर वैक्सीन की जाएगी। कैमरामैन एहतसाम अली। खबर शामिल करते हैं रावलाकोट से। रावलाकोट आज़ाद कश्मीर में मौसम बदलते ही घास कटाई का आगाज हो गया है। मकामी तौर पर लोग इसको एक त्यौहार के तौर पर मनाते हैं। इलाके के लोग अपने पड़ोसियों की मदद के लिए शरीक होते हैं। इस हवाले से मजीद देखते हैं साबिर मकबूल की ये रिपोर्ट। मौसमी सरमा का आगाज होते ही आज़ाद कश्मीर में घास और मकई की कटाई का आगाज हो जाता है, जहां सदियों से रवायती तरीके से घास काटी जा रही है। इस घास कटाई के इस रवायती तरीके को मुकामी लोग लेतरी के नाम से पुकारते हैं। घास काटने वालों का जोश व खरोश बढ़ाने के लिए ढोल बजाए जाते हैं। और कुछ लोग मुकामी भांगड़ा और रक्स करते हैं। लेतरी में आने वालों के लिए दोपहर के खाने का बंदोबस्त किया जाता है, जिसमें देसी घी,
मक्खन, चटनी, मकई की रोटी और साग शामिल होता है। घास सर्दियों के मौसम में जानवरों के लिए ज़खीरा की जाती है। बिलाशुबा इस तरह के त्योहार हमारी तहजीब और सकाफत को उजागर करते हैं। यूं मिलजुल कर अपने पड़ोसियों की मदद करने से भाईचारे को फरोग मिलता है। मिंजनाबाद में वापडा की गफलत की वजह से शहर भर में बिजली के पोल्स पर लगे बेहंगम मीटर्स और लटकती नंगी तारें शहरियों के लिए खतरात का बाइस बन चुकी हैं। बिजली के इन पोल्स पर मीटर इस हद तक नीचे लगाए हैं कि बच्चे भी उन्हें आसानी से छू सकते हैं। देखते हैं मिंजनाबाद से मलिक मंसूरुल हक की इस रिपोर्ट में। मिंजनाबाद में वापडा की लापरवाही और गफलत की वजह से शहर भर में बिजली के पोल्स पर लगे बेहंगम मीटर्स और लटकती नंगी तारें शहरियों के लिए वबाले जान बन चुकी हैं। बिजली की इन बोसीदा और बेतरतीब तारों की वजह से बाजारों और घरों में शॉर्ट सर्किट से आतिशज़दगी के बहुत से वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। शहर भर में पोल्स पर बिजली के मीटर जमीन से चंद फुट के फासले पर लगाए गए हैं, जिनको आसानी बच्चे भी छू सकते हैं और बारिशों के दिनों में तो खतरात मजीद बढ़ गए हैं। ये हमारे इलाके के मीटर और तारें हैं और जो बहुत नीचे लगी हुई हैं और अक्सर बच्चों का लगने की खतरा होता है। तो आला हकाम से हमारी अपील है कि इसको फौरी तौर पे नोटिस लेके इसको ठीक करवाया जाए। ले दियां सारियां तारां और मीटर सब नीवे हैगे ने, तारां भी उच्चियां कीतियां जावन ते मीटर भी उच्चे कीते जान। शहर के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर बिजली की मेन तारें जमीन से चंद फुट के फासले से गुजर रही हैं, जो किसी भी वक्त बहुत बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। शहरियों ने आला हकाम से मुतालबा किया है शहर में पोल्स पर लगे बेहंगम मीटर्स और लटकती नंगी तारों को फिलफौर दुरुस्त करके शहरियों के बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं कि खानपुर महर के करीब गांव कतबुलदीन शर की रिहायशी नादिया शर बोन मैरो की बीमारी में मुब्तला होने की वजह से 1.5 साल से बिस्तर पर है। वालिद ने वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला सिंध और आला हुकाम से अपील की है कि सरकारी खर्च पर इलाज करवाकर बेटी की जिंदगी बचाई जाए। हो गया है बीमारी के सेल्फ वार्ड का मसला हो गया है। वो 1.5 साल इलाज कराया है, 35-40 लाख खर्चा हो गया है। एक ज़मीन का 1 एकड़ तक किला था वो बेच दिया, घर का सामान सारा फेंक दिया। हाँ हमारे को 1 रुपया नहीं है तो इसका दूसरा इलाज कराऊँ। डॉक्टर बुलाते हैं तो इसका ट्रांसप्लांट होगा। वजीर आज़म पाकिस्तान, वजीर आला सिंध से, मार सरदार से, शायार सरदार बिलावल साहब की अर्ज कर रहे हूँ तब मेरी बेटी का गवर्नमेंट के हिसाब से इलाज। यहाँ आपको बताएं कि हिजरा शाह मुकीम में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर पुलिस ने लकी ईरानी सर्कस अचानक बंद कर दिया है। शो देखने वाली आवाम जो है वो मुश्तिल हो गई है और सर्कस की जो इमलाक है उसको नुकसान पहुंचाया है। आपको बताते चले कि शाह मुकीम के आगा निसार चौक के करीब लकी ईरानी सर्कस का शो जारी था कि पुलिस ने अचानक आकर सर्कस बंद कर दिया, जिसके नतीजे में टिकट खरीद कर शो देखने वाले अवाम मुश्तिल हो गए और सर्कस की इमलाक को नुकसान पहुंचाया। आपको बताएं कि काफी तादाद में कुर्सियां तोड़ दी गईं। अवाम को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की मजीद नफरी भी तलब की गई है। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील मुरीद के इरफान ने SOPs की पासदारी के बावजूद शादी हॉल सील कर दिया। आजाद कश्मीर से आई हुई बारात के दूल्हा को 3 घंटे तक शादी हॉल के बाहर धूप में खड़े रखा गया। बारातियों और टीवी टुडे के नुमाइंदा मियां जमील के साथ गुंडागर्दी का मुजाहिरा भी किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील मुरीद के इरफान अनवर ने SOPs के बावजूद मुरीद में शादी हॉल पर छापे की आड़ में आजाद कश्मीर से आई बारात के दूल्हा और बारातियों को जबरदस्ती शादी हॉल से बाहर निकालकर 3 घंटे तक धूप में खड़े रखा और शादी हॉल सील कर दिया। शादी हॉल के मालिक मियां खालिद जावेद का कहना था कि हम SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद कर रहे हैं, खिलाफ वर्जी का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे खिलाफ सियासी बुनियाद पर कार्रवाई की गई है। उनका कहना था कि मेरे शादी हॉल के बिल्कुल सामने दीगर शादी हॉल भी खुले हुए हैं, उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई सामने नहीं आई।
तंगवानी से खबर शामिल करते हैं। तंगवानी में बेवा खातून पर बाअसर पुलिस एहलकार का तशद्दुद सामने आया है। खातून इंसाफ के लिए प्रेस क्लब पहुंच गई है। आपको बताएं कि तंगवानी में बेवा खातून पर बाअसर पुलिस एहलकार मुमताज कोसो का तशद्दुद सामने आया है। तंगवानी पुलिस थाना की हदूद गांव मोहम्मद हयात खोसू में पुलिस एहलकार मुमताज कोसू ने हिंदू बेवा खातून गुजरी बाई को तशद्दुद का निशाना बनाया। खातून अपने बच्चों के हमरा इंसाफ के लिए प्रेस क्लब पहुंच गई। बेवा खातून ने इल्जाम लगाया कि पुलिस एहलकार मुमताज कोसू गुज़श्ता 3 माह से हिरासा कर रहा है। उसने मेरे घर में दाखिल होकर मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस को शिकायत की लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा। यहाँ आपको बताएं कि गगू मंडी बुरेवाला में यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, घी, आटा और मुतअद्दिद अशिया नायाब हो गई हैं। 15 रोज से अशियाए ज़रूरिया की अदम दस्तयाबी से शहरी सस्ती अशिया के रिलीफ के लिए महरूम हो गए हैं। आपको बताएं कि तब्दीली सरकार ने यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 67 रुपए किलो फराहम करने समेत घी, आटा और दीगर अशिया भी सस्ते दामों फरोख्त करने का जो वादा किया था वो पूरा ना हो सका। गगू मंडी बुरेवाला समेत जिला भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर गुज़श्ता 15 रोज से चीनी, घी और दीगर मुतअद्दिद अशियाए ज़रूरिया नायाब हो चुकी हैं, जबकि बाजार में चीनी 100 रुपए तक खरीदने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि वजीर आजम और वजीर आला पंजाब यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी समेत दीगर अशिया की फराहमी यकीनी बनाएं। बाजार से महंगी अशिया खरीदना हमारे लिए मुश्किल है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया के मुताबिक चीनी समेत दीगर अशिया की खरीदारी के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। 7 अक्टूबर तक सप्लाई आ जाएगी। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के वादे तो करती है, लेकिन शहरियों तक इस रिलीफ की फराहमी नाकाम नजर आती है। ठेरी मीरवा के नवाही गांव अब्दुल हकीम में केले खाने पर 3 मासूम बच्चों पर वेश्याना तशद्दुद सामने आया है। मीरवा थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कर दी गई है। आपको बताएं कि ठेरी मीरवा के नवाही गांव अब्दुल हकीम में केले खाने पर 3 मासूम बच्चों पर वेश्याना तशद्दुद किया गया। मीरवा थाने में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। इस मौके पर मासूम बच्चे शकील अहमद, आदिल हुसैन और आशिक के अहले खाना ने प्रेस क्लब ठेरी मीरवा पहुंचकर एहतजाज करते हुए सहाफियों को बताया कि रास्ते पर केले गिरे हुए थे जो उन्होंने उठाकर खाए, जिस पर अब्दुल सत्तार नामी शख्स ने सबको बहुत मारा और जख्मी किया। उन्होंने आला हुकाम से इंसाफ की अपील की है। सहवन शरीफ में सहवन सोशल फोरम के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबरान, सुप्रीम काउंसिल और मेंबरान कमेटी के मेंबरान की तकरीब हल्फ बर्दारी हुई। आपको बताएं कि हल्फ बर्दारी की तकरीब सदारत सिंध के नामवर मुसन्निफ नसीर अहमद मेमन ने की और हल्फ बर्दारी से शहर की सियासी, समाजी, अदबी, मजहबी तंजीमों और सहाफियों समेत मुख्तलिफ सरकारी तंजीमों के ओहदेदारान, रहनुमाओं और शहरियों ने तकरीब में शिरकत की। सहवन सोशल फोरम के चेयरमैन मोहम्मद अशरफ और दीगर ओहदेदारान ने अब्दुल हफीज, इमाम अली नोहानी, आफ्ताब सोलंगी और लाल शहबाज ट्रस्ट सहवन शरीफ के चेयरमैन अली अकबर मलाह जनून को तकरीब में मौजूद थे। यहाँ आपको बताएं कि बहावलपुर सेंट्रल जेल का एहसन इक़दाम मुखय्यर हजरात की काविश से 2 गरीब कैदी रिहा कर दिए गए। आपको बताएं कि बहावलपुर सेंट्रल जेल में हुकूमत पंजाब और इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जात की हिदायत के मुताबिक कैदियों की फलाह बहबूद पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। ऐसे असीरान जो कि अपनी सजा पूरी कर चुके हैं और माली मजबूरियों की वजह से, जुर्माने की अदम अदायगी की वजह से मुक़य्यद हैं, उनकी रिहाई के लिए कोशिशें की जा रही हैं। मुखय्यर हजरात की काविश से जेल में मुक़य्यद 2 कैदियों के जुर्माने की रकम अदा होने के बाद उनको रिहा कर दिया गया है। कैदियों ने मुआवजा अदा करने और रिहाई मुमकिन बनाने पर मुखय्यर हजरात का शुक्रिया अदा किया।
जलालपुर पीरवाला का मैपको सब डिवीजन करप्शन का गढ़ बन गया। नाजायज जुर्माने, मीटर तब्दीली, डिमांड नोटिस, नए मीटर की तब्दीली की मद में रोजाना सादा लोगों ने वेबडा अहलकारों लाखों रुपए रिश्वत वसूल करने लगे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। जलालपुर पीरवाला के मैपको सब डिवीजन अलीपुर सादात और जलालपुर सिटी के दोनों ऑफिस करप्शन के गढ़ बन गए हैं। आए रोज सादा लोगों को लूटा जाने लगा है। कभी मीटर तब्दील की मद में सार्फिन से पैसे वसूल किए जाते हैं तो कभी डिमांड नोटिस ऑनलाइन की मद में। नए कनेक्शन के साथ मिलने वाली केबल के अलहदा से पैसे वसूल किए जाते हैं और अगर रिश्वत देने से इनकार किया जाए तो नाजायज जुर्माना लगाकर FIR दर्ज कर ली जाती है। सिब्बी प्रेस क्लब के कायम मकाम सदर मीर सलीम गशकोरी की क़यादत में सहाफ़ियों के वफ़द ने DIG फिदा हुसैन से मुलाकात की। मुलाकात में जनरल सेक्रेटरी सईदुल दीन तारिक, मियां यूसुफ, नाशाद बलोच, ताहिर अब्बास समेत दीगर सहाफ़ी भी मौजूद थे। DIG सिब्बी रेंज फिदा हुसैन ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि सिब्बी में अमन व अमान के हवाले से हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की जिम्मेदारी है। हालिया पुलिस में भर्तियों के हवाले से उनका कहना था कि पुलिस में भर्ती मेरिट पर की जाएगी, किसी काबिल उम्मीदवार की हक तलफी नहीं की जाएगी। जो काबिल होगा वो पुलिस का हिस्सा बनेगा। यहाँ आपको बताएं कि बचियाना में 565 गरबी के गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की हालत बिगड़ गई है। स्कूल के मेन गेट पर गंदे पानी के 2 जोहड़ बन गए। जोहड़ के अंदर गंदी जड़ी बूटियां भी उग गई हैं, जबकि डेंगू की अफजाइश के खतरात मंडलाने लगे हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल के बिल्कुल सामने गंदे पानी के 2 जोहड़ बन चुके हैं। गांव का सारा इस्तेमाल शुदा पानी स्कूल की हदूद में बने गंदे पानी के जोहड़ में आकर जमा हो जाता है, जिससे इंतहाई ताफुन पैदा हो रहा है और गुजरना भी महाल हो चुका है। जबकि गंदी जड़ी बूटियों की पैदावार भी बढ़ चुकी है, जिससे डेंगू की अफजाइश के खतरात पैदा हो चुके हैं। अहले इलाका का कहना है कि हमने कई बार मुतलका महकमे को दरख्वास्तें दी मगर कोई सुनवाई ना हो सकी। मुरीद के GT रोड पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के सामने LPG गैस के टैंकर के टायरों में आग भड़क उठी। आपको बताएं कि आग गैस टैंकर के व्हील का बेरिंग टूट के रगड़ने की वजह से लगी है। आपको बताएं कि चिंगारियों से लगी, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि रेस्क्यू मुरीद की इमदादी टीमें ने मौके पर पहुंचकर बरवक्त आग पर काबू पा लिया है। आग लगने से सिर्फ गैस टैंकर के 2 टायर जले। रेस्क्यू फायर फाइटर्स ने बरवक्त आग पर काबू पाकर आग को बुझा दिया है। आपको बताएं कि गैस से भरे टैंकर को जलने से महफूज कर लिया है और बहुत बड़े हादसे को रुनुमा होने से बचा लिया गया है। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। शिबली फराज इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि उनका जो लीडर है वो अपने जाती जो उसकी मुश्किलात हैं उसको हल करने के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहता है, तो जाहिर है कि वो एक्सेप्टेबल। कई PMLN में भी अच्छे लोग हैं और ऐसे लोग हैं जो कि अपने ज़मीर के मुताबिक। आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की तकरीर के बाद आपसे इनके लोगों ने राब्ता किया? बिल्कुल बिल्कुल, हमसे राब्ते भी किए हैं और राब्ते कर रहे हैं। तो देखिए ना, अब इस सूरत हाल में जहाँ के शहबाज शरीफ, उनका हर एक को पता है कि उनकी अपनी एक अंदर ख़ानदान में भी एक चपकलिश चल रही है, एक पुश एंड पुल हो रहा है। वो भी तो जिस तरह के शेख रशीद ने कहा कि नून में से शीन निकल जाएगी, तो ये इस तरह की बातें हैं। इनमें वज़न है और इनमें हकीकत है और इसमें जो है तो हमें यही नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग को आप, नवाज ग्रुप को आप अब कई हिस्सों बखरों में देखेंगे। चाहे वो तहरीक चलाने का ऐलान करें, चाहे वो अपने बैनी को बहुत ही ज़्यादा उस पर बहस करें, और चाहे वो रात को 3 बजे तंजीम साजी करें,
اس سے فرق کوئی نہیں پڑنے والا. یہ تنظیم سازی والا معاملہ تھوڑا سا بتائیں, یہ کیا ہے؟ یہ اتنی تک و دو تنظیم سازی کس لیے ہو رہی ہے؟ دیکھیں یہ تو آپ یہ سوال آپ رانا ثناء اللہ سے یا جو ان کی لیڈرشپ ہے اس سے پوچھیں, تو محنت تو ہو رہی ہے. آپ کے پاس کیا اطلاع پہنچی؟ نہیں, میرے پاس تو کوئی اطلاع نہیں پہنچی ہے, لیکن یہی جو میں نے آپ کے ٹی وی میں دیکھا ہے کہ وہ تنظیم سازی بڑے زوروں پہ ہے فیصل آباد میں. اچھا, مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بتائیے, ان کی اربوں روپے کی جائیدادوں کا مبینہ طور پر ایک انکشاف ہوا ہے کہ ان کی سینکڑوں ایکڑ اراضی زمینیں ہیں, دکانیں ہیں, یہ سارا کچھ کیسے بنا؟ دیکھیں یہ ایک دفعہ پھر جو ہماری لیڈرشپ پرائم منسٹر عمران خان کے موقف کی تائید کرتا ہے, جس میں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ سیاست میں آتے ہیں وسائل بنانے کے لیے, اثاثے بنانے کے لیے. یہ ایک ڈھکوسلا ہے, ایک فساد ہے جو کہ انہوں نے اپنے آگے سیاست کا نام لگایا ہوا ہے, لیکن اصل میں یہ کاروبار کرنے کے لیے سیاست میں آتے ہیں. اگر آپ جنون سیاستدان دیکھیں تو ان کی جو اساسی سیاست آنے سے پہلے تھے اور اب ہوں گے وہ کم ہوں گے, لیکن جو اس قسم کے سیاستدان ہوتے ہیں جو کہ سیاست کو اور مذہب کو اپنی ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں, تو وہ ظاہر ہے کہ ان کی جلد یا بدیر ان کی پکڑ ہوتی ہے, بیکاز اللہ کا نظام ایسا ہے. نواز شریف صاحب کے بیان کے بعد جو معاملہ صورتحال پیدا ہوئی, کچھ ملاقاتوں کا سامنے آیا, اس کے بعد نواز شریف صاحب نے عسکری قیادت یا نمائندوں پر ملاقات پر پابندی عائد کر دی ہے اپنی جماعت کے رنگ. آپ کو لگتا ہے کہ یہ مزید ایک ایسا قدم ہے جس سے بند گلی میں جائے گی ان کی جماعت؟ دیکھیں نہیں, ان کی سیاست ہمیشہ منافقت پہ مبنی رہی ہے, اور یہ عوام کی کنزمپشن کے لیے کہ وہ یہ نہیں کریں گے, وہ ہمیشہ یہ کرتے آئے ہیں اور وہ ہمیشہ یہ کرتے رہیں گے. لیکن اب ایک ایسی سٹیج آ گئی ہے جس میں کہ ان کو, اب دیکھیں ہم اس پہ بحث کرتے ہیں, ہم اس پہ بحث ہی نہیں کرنی چاہیے. نواز شریف ایک کنوکٹڈ اور ایبسکونڈر وہ ہیں, شخص ہیں. ان کو بجائے اس کے کہ وہ ہمیں سیاست میں بھاشن دیں, وہ سیاست پہ اور نیریٹیوز دیں اور ملک کی ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ بن جائیں, ان سے تو یہ سوال پوچھے نہیں جا رہے ہیں. ان کی تو کوئی بات, ان کی تو کوئی وہی نہیں بنتی ہے, پوزیشن ہی نہیں بنتی ہے کہ وہ اس قسم کے وہ بیانات دیں. ایک نئی ایک ان میں جو ایک انقلابی پن آیا ہے, وہ جو ہے تو بڑا وہ کھوکھلا ہے اور وہ دوغلا ہے, اور اس میں جو ہے تو ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز کی وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن مختلف حربے استعمال کر کے حکومت گرانا چاہتی ہے. اپوزیشن کرپشن کا حساب دینے کے بجائے حکومت پر تنقید کر رہی ہے, اور نون میں سے شین نکلنے کی باتوں میں حقیقت ہے. وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن مختلف حربے استعمال کر کے حکومت گرانا چاہتی ہے. اپوزیشن کرپشن کا حساب دینے کے بجائے حکومت پر تنقید کرتی ہے. نون میں سے شین نکلنے کی باتوں میں حقیقت ہے. مزید خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ جوہر شہر کے اندر بڑھتی ہوئی بدامنی اور بڑھتی ہوئی وارداتوں کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے ہیں. پولیس کے خلاف نعرے بازی کی, اعلی حکام سے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. آپ کو بتائیں کہ جوہر شہر سمیت پوری تحصیل میں چوروں کو کھلی چھوٹ ہے. ایک دن میں 20 سے زائد موٹر سائیکلیں چوری ہو گئی ہیں. چوری کی بڑھتی ہوئی واردات کے خلاف مخدوم بلال پارک کے سامنے جوہی داؤ اور روڈ پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. اس موقع پر مظاہرین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تحصیل جوہی کی عوام پہلے ہی سیلاب کی وجہ سے نقصان اٹھا چکی ہے, اور دوسری جانب جوہی پولیس کی نااہلی کی وجہ سے چوروں نے لوٹ مار مچا دی ہے, اور چوروں نے پورے شہر میں اپنا راج قائم کیا ہوا ہے. سرگودا میں پولیس ان ایکشن ہے. ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے. مشکوک شخص سے اسلحہ برآمد کر کے گرفتار کر لیا. آپ کو بتائیں کہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کی ہدایت پر پولیس استقلال آباد کے قریب ناکہ لگا کر بیٹھی.
इसी दौरान एक मशकूक शख्स पैदल आ रहा था जो अचानक पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगा। दौरान गश्त पर मामूर मुलाजमीन ने मुलजिम को पीछा किया तो मुलजिम को चंद कदमों के फासले से धर लिया गया। मुलाजमीन ने तलाशी ली तो मुलजिम से एक 30 बोर पिस्टल, 2 मैगजीन और भारी मिकदार में गोलियां बरामद हुई। मुलाजमीन ने असले बरामद करके मुलजिम को अपनी हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। यहाँ आपको बताएं कि थरपाकर की तहसील छाछड़ों से मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली सड़कें तबाहाली का शिकार हो गई हैं। हादसात मामूल बन गए हैं। शहरी हुकूमत सिंध के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए हैं। छाछड़ों उमरकोट से मुख्तलिफ गाँव को शहरों से मिलाने वाली सड़कें टूट फूट गईं, जिससे मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हादसात के बाद अब तक कितनी ही कीमती जानें ज़ाया हो गई हैं। शहरियों का कहना है कि हम पीपल्स पार्टी की हुकूमत से अपील करते हैं कि रोड की मरम्मत की जाए ताकि हम सफ़र तो सुकून से कर सकें। लाड़काना सिंध यूथ सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से पैरामेडिकल स्टाफ और मेडिकल सुपरिटेंडेंट के दरमियान तनाज़ा हल न होने पर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। सिंध यूथ सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के रहनुमा इमरान शाह, शहजाद, अमजद और दीगर का कहना था कि कई दिनों से पैरामेडिकल अमले और मेडिकल सुपरिटेंडेंट के दरमियान तनाज़ा चल रहा है, जिसके सबब मर्ज और बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि सिंध का सबसे बड़ा चांद का अस्पताल तनाज़े के बायस बदनामी का बायस बना हुआ है और दूर दूर से आए मरीज इलाज के बगैर वापस जाने पर मजबूर हैं, लेकिन इंतज़ामिया सिर्फ और सिर्फ खामोश तमाशाई बनी हुई है। उन्होंने वज़ीर आला सिंध को पैरामेडिकल अमले और मेडिकल सुपरिटेंडेंट के तकरार को हल करने की अपील की है। डेरा गाजी खान में पुलिस मुकाबले में जख्मी होकर टांग गंवाने वाला डाकू मसनूई टांग के साथ दोबारा डकैती करते हुए गिरफ्तार हो गया। अमानुल्लाह खान ड्राइवर खल लोड करके डेरा इस्माइल खान जा रहे थे कि जब फ्रंटियर पेट्रोलियम के नजदीक पहुंचा तो अचानक 4 डाकुओं ने असलहे के जोर पर जबरदस्ती 20,000 रुपए और एक अदद मोबाइल छीन लिया। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वाला मुलजिम अजब गुल कुछ अरसा कबल पुलिस की फायरिंग से एक टांग से महरूम हो चुका था और मसनूई टांग लगाकर दोबारा डकैती की वारदात करते पकड़ा गया। शेखुपुरा में मैराथन का इनेकाद किया गया। शेखुपुरा के इलाके गांव कालो के में किया गया, जिसमें पाकिस्तान भर से नामवर एथलीट्स ने हिस्सा लिया। 21 किलोमीटर मैराथन में साहिवाल के खिलाड़ी मोहम्मद अख्तर ने 21 किलोमीटर का फासला 1 घंटे 17 मिनट में तय करके पहली पोजीशन अपने नाम की, जबकि शाहदरा के नौशीर ने दूसरी और साहिवाल के मोहम्मद अकरम ने तीसरी पोजीशन हासिल की। रेस में पोजीशन हासिल करने वाले खिलाड़ियों में नकद इनामात और तारीफी असनाद दी गई। रेस के इख्तिताम पर खिलाड़ियों और शहरियों ने खूब जोश खरोश से ढोल की थाप पर भंगड़ा डाला और खुशी का इजहार किया। चिश्तियां 62 अफराद का मेहनत कश के घर पर कब्जा करने की कोशिश। मुलजिमान ने कब्जे की कोशिश के दौरान मेहनत कश के घर के कीमती सामान को आग लगा दी। आपको बताएं कि चिश्तियां में जमींदार कॉलोनी में 62 अफराद की मेहनत कश के घर पर कब्जा करने की कोशिश। मुलजिमान ने कब्जे की कोशिश के दौरान मेहनत कश के घर के कीमती सामान को आग लगा दी। आग लगने से मेहनत कश की बीवी अजरा बीबी शदीद जख्मी हो गई। अहले इलाका का मज़ाहमत पर 62 अफराद और उसके मौके पर आपको बताएं कि मौके पर फरार हो गए हैं। इलाका मकीनों ने जख्मी खातून ज़ोहरा बीबी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। कब्जा ग्रुप के खिलाफ मेहनत कश मोहम्मद अशरफ के वुरसा और अहले इलाका ने एहतजाज किया है।
हुकूमत की जानिब से फसलों के बाकियात पर मुकम्मल पाबंदी लगाने के बावजूद देपालपुर में फसलों की बाकियात जलाने का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से स्मोक फैलने का अंदेशा बढ़ चुका है। देपालपुर और गिरदोनवा में किसानों की जानिब से फसलों की बाकियात जलाने का सिलसिला जारी है। किसान दर्जनों एकड़ अराजी पर फसलों की बाकियात को आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से धुएं के बादल छा जाते हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से फसलों की बाकियात जलाने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई थी और स्मोक को फैलने का अंदेशा होने के बायस इस पर सख्ती से अमल दरामद किया गया था। सिंधलियावाली थाना अरूती के इलाके में भाई की मुबैना फायरिंग से बहन जख्मी हो गई। 22 साला सादिया नामी लड़की 2 रोज कबल गांव के ही असद नामी लड़के के साथ चली गई थी। फायरिंग से जख्मी होने वाली लड़की को तशवीशनाक हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसको रेस्क्यू ने DHQ टोबा रेफर कर दिया। 22 साला सादिया को किसने फायर मारा, लवाहिकीन में से कोई बताने को तैयार नहीं, जबकि पुलिस जराये के मुताबिक सादिया शादीशुदा थी जो 2 रोज कबल असद नामी लड़के के साथ फरार हुई थी, जिसको गुज़श्ता रात पंचायत के जरिए वापस लाया गया और अगली सुबह फायरिंग करके कत्ल करने की कोशिश की गई। रोहिलिया वाली बाईपास पर फ्री कैंप लगाया गया और डॉक्टर सैयद इरफान अली बुखारी, डॉक्टर मलिक यूनस ने मरीजों का चेकअप किया। रोहिया वाली बाईपास मोहरा रोड पर फ्री मेडिकल कैंप का इफ्तिताह मेहमान खसूसी हल्का NA 184 के MNA नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान और सैयद इमरान अली नकवी ने किया, जहां सैकड़ों मरीजों का फ्री चेकअप होगा और लैबोरेटरी टेस्ट और फ्री मेडिसिन दी गई, जिनमें से डॉक्टर सैयद इरफान अली, लेडी डॉक्टर मिसेस इरफान अली, डॉक्टर मोहम्मद यूनस, डॉक्टर अब्दुल कवी, डॉक्टर मोहम्मद सलमान ने मरीजों का चेकअप किया। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। आप देखते रहिए TV टुडे, खबर सबसे पहले।